तो लास्ट एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि रियोटा ने सभी शहर वालों को उस स्ट्रे से बचा लिया था और वो उस सिटी का अब हीरो बन चुका था। इसकी वजह से वो भी काफ़ी खुश था और स्ट्रे की ड्रॉप से उसे एक रिवॉल्वर मिला था और काफ़ी सारी गोलियां भी मिली थी। रियोटा कहता है कि ये तो इस दुनिया का वेपन नहीं लग रहा और इस दुनिया में इसको होना भी नहीं चाहिए और मुझे ये वेपन स्ट्रे में मिला है। तो वो एक्स सीन में अपने स्टैट्स को देख रहा होता है और उसका लेवल 1 होता है, लेकिन सीड की वजह से उसकी एबिलिटीज़ एस रैंक तक जा सकती हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो फिर से अपनी होनियम में गन की पावर चेक करने के लिए आ चुका होता है और कहता है कि अभी हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे कर पाएगा। और वो उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको वो फायर कर देता है और उस मॉन्स्टर की ड्रॉप से उसे एक सीड मिलता है। तो रियोटा कहता है मुझे समझ आ चुकी है, अब ये एक गन ही है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और आने लगते हैं। तो रियोटा भी उनको मारने लगता है और काफ़ी सारे सीड्स को जमा कर लेता है। वो सोचने लगता है कि अगर मेरी गोलियां ख़त्म हो गई तो वो मुझे कैसे मिलेंगी। और रियोटा कहता है मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मुझे अपनी बुलेट्स को ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। तभी हम देखते हैं कि एमली एक स्लाइम को मारने की कोशिश कर रही थी, मगर वो स्लाइम उससे बच रहा था। तो पीछे से रियोटा आ जाता है और उस स्लाइम के ऊपर बुलेट फायर करके उसको मार देता है। एमली ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसको अपने साथ लंच करने के लिए बुलाती है। रियोटा भी अपना लंच करने लगता है। एमिली उसके वेपन की तारीफ़ करती है। तो रियोटा कहता है हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेपन है और इसकी वजह से मेरी रैंक अब स्ट्रेंथ बी पर पहुंच चुकी है। और वो बातें करने लगते हैं और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हम यहाँ से चलकर अपना लेवल भी चेक करेंगे। रियोटा सोचने लगता है जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ गाजरें ईव के लिए भी रखी थी, मगर ईव अभी तक नहीं आई थी। तो रियोटा पूछता है कि क्या आज ईव नहीं आने वाली, क्या वो बिज़ी है। तो एमिली कहती है कि हाँ, शायद से वो घर आ सकती है, तो हम उसके लिए कुछ कैरेट्स लेकर चले जाएंगे। इसलिए वो फिर इसको टी पीने के लिए देती है और यहाँ पर रियोटा को ये टी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टेलुलु के 3rd लेवल पर आए हुए होते हैं। रियोटा एमिली से कहता है क्या तुम यहाँ पर पहले आ चुकी हो। तो एमिली कहती है नहीं, मैं यहाँ पर कभी नहीं आई, लेकिन मुझे इनकी मॉन्स्टर और उन वो क्या ड्रॉप करते हैं उनका नाम पता है। यहाँ पर कॉकरोच मॉन्स्टर होते हैं और वो पम्पकिंस को ड्रॉप करते हैं। तभी वहाँ पर एक कॉकरोच आ जाता है जिसको देखकर तो एमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रियोटा भी उसको देखकर कहने लगता है मुझे पक्का पता है अगर यहाँ पर कोई लड़की आएगी तो वो तो इन्हें देखकर भी यहाँ से भाग जाएगी। मगर एमिली तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से उस कॉकरोच के ऊपर अटैक कर रही होती है। रियोटा कहता है कि इतना ज़ोर से तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एमिली का चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक हो चुका होता है और वो कहती है इनको मारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि एक कॉकरोच उसके अटैक से बचकर जा रहा होता है, मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने लगती है और उसको मार देती है। और उसको उसकी ड्रॉप से एक पंपकिन मिल जाता है जिसको लेकर वो रियोटा के पास आ जाती है। रियोटा कहता है अच्छी बात है, तुमने स्लाइम को मार दिया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और कैरेट्स को इकट्ठी करनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से एमिली को यहाँ से लेकर जाना होगा। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस आने लगते हैं जिनको देखकर एमिली दोबारा से पागल होने ही लगती है कि रियोटा उसको कहता है प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, ये काम तो मुझ पर छोड़ दो। और वो फिर अपनी गन निकाल कर उन स्लाइम्स को मारने लगता है, कॉकरोचेस को मारने लगता है और फायर कर रहा होता है। और उसको मारने के बाद उसको ड्रॉप में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पम्पकिन्स मिले हुए होते हैं जिसको देखकर एमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। मगर अब सवाल ये था कि इतने सारे पम्पकिन्स को वो कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर एमिली कहती है कि चलते हैं हम वहाँ से, अगर यहाँ पर दोबारा कोई स्लाइम आ गया तो मैं उसको दोबारा मारूंगा। मगर रियोटा उसको रोकने लगता है और कहता है चलो हम यहाँ से जल्दी से चलें। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से हमें दिखाया जाता है कि ईव वहाँ पर आती है और वो आते साथ ही उनसे कैरेट्स मांगने लगती है। एमिली ईव से कहती है हाँ, हमने तुम्हारे कैरेट्स बचा कर रखी हैं। इधर रियोटा कहता है अच्छा हुआ मैं बच गया। ये लोग पम्पकिन्स को लेकर जाते हैं और शॉप पर बेच लेते हैं, मगर अभी कुछ और पम्पकिन्स बाकी थे तो ये लोग वापस उसको लेने के लिए जाते हैं। मगर जैसे ही वो फॉरेस्ट में आकर उधर देखते हैं तो वो पम्पकिन सारे खाए हुए होते हैं। तो रियोटा कहता है कि शायद इन पम्पकिन्स को एनिमल ने खा लिया है, अब हम इनको नहीं बेच सकते। मगर एमिली का दोबारा से ड्रावना वर्जन एक्टिवेट हो जाता है और हमें पता लगता है वहाँ पर तो बहुत सारे स्लाइम्स थे। उनको देखकर एमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उनको मारने लगती है, मगर रियोटा अपनी गन निकाल कर उनको शूट करने लगता है, मगर उसकी गोलियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो अब उसका ड्रावना वर्जन देख कर तो वो अपने हाथों से ही उनको मारने लगता है और भाई काफ़ी फनी सीन हो गया था वैसे देखा जाए तो। भाई हाथों से मारे, इधर पिक्चर देखो कैसे हो गया। इधर रियोटा से एमिली कहती है मुझे नहीं पता कि उन स्लाइम्स को देखकर मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं
मैं उन स्लाइम्स को देखती हूँ तो मैं कुछ और ही बन जाती हूँ। तो रियोटा उसको कहता है, हाँ तुम इसके बारे में मत सोचो, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। लेकिन अब रियोटा को इसमें से बहुत सारी गोलियां भी मिल चुकी थी। अब रियोटा एर्जा के पास आया होता है तो एर्जा उसको कहती है कि अगर कोई ड्रॉप खुले में छोड़ दिया जाए तो वो एक स्ट्रे बन जाता है। तो रियोटा कहता है, हाँ एमलिन ने मुझे इसके बारे में बताया था। और वो सोचने लगता है कि अगर हम किसी स्ट्रे को ज़बरदस्ती स्पॉन करने की कोशिश करें तो क्या होगा। और वो एर्जा से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें इतनी लेट तक यहाँ पर रोके रखा। तो यहाँ पर रियोटा वही बात सोचने लगता है कि मुझे ये काम करना होगा, अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि आखिर होता क्या है। इधर एर्जा रियोटा से डिनर के बारे में पूछती है, मगर रियोटा तो भाई भाग चुका होता है और वो उसे कहता है कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। इधर वो हम देखते हैं कि रियोटा ने एक कैरेट रख दी थी वो, और वो स्ट्रे के स्पॉन होने का इंतज़ार कर रहा था। मगर वहाँ पर तेज़ हवा चलती है और हवा के साथ ही ईव आ जाती है और कैरेट्स को खाने लगती है। इधर रियोटस को कहता है ये कैरेट खाने के लिए नहीं है। मगर ईव कहती है कि दुनिया में हर रैबिट के लिए हर कैरेट खाने के लिए ही है और मैं इसको लेकर जा रही हूँ। वो चली जाती है तो इधर रियोटा एक और कैरेट रख देता है और वहाँ पर एक स्लाइम स्पॉन हो जाता है। तो जब रियोटा उसको मारता है तो रियोटा को काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स मिल जाती हैं। रियोटा ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरा प्लान काम कर गया है। और वो फिर सोचने लगता है कि लोग तो कहते हैं कि स्ट्रे कोई ड्रॉप नहीं करते, मगर उसको फिर से याद आता है और सोचने लगता है कि अगर मैं ये काम निहोनियम वाले मॉन्स्टर के साथ करूं तो क्या होगा। मगर निहोनियम में जो भी ड्रॉप उसको मिलता है, जो सीड मिलता है, वो उसके टच करते ही गायब हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाता। मगर एक मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है तो रियोटा भी उससे फाइट करने लगता है और फिर उसको मारते हुए उसको बाहर की तरफ फेंक देता है। मगर जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर जाता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। इधर वो दोबारा एर्जा के पास आ जाता है और रियोटा उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो एर्जा उसको बताती है कि जो भी मॉन्स्टर अपने डंजन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। वो गायब हो सकते हैं डंजन में भी अगर वो किसी और लेवल पर जाने की कोशिश करें। तो इधर रियोटा कुछ और सोचते हुए वहाँ से भाग जाता है और फिर वो दोबारा निहोनिया में आया हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। एक मॉन्स्टर जैसे ही उसके पास आता है तो वो उसको बाहर फेंक देता है, मगर उसके गायब होने से पहले ही उसके ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसको ड्रॉप में एक फ्रीजिंग बुलेट मिली हुई होती है। रियोटा जाकर उस बुलेट को उठाता है और उसको टेस्ट करने के लिए एक ट्री के ऊपर शूट कर देता है। मगर जैसे ही वो शूट करता है तो वो ट्री पूरी तरह से बर्फ़ में चेंज हो जाता है और रियोटा ऐसा स्लाइम के साथ भी कर ही रहा होता है। वो स्लाइम को फ्रीज करता है और इधर एमिली आकर उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर अटैक होता है। रियोटा कहने लगता है ये तो एक कॉम्बो अटैक है जो कि गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। एमिली रियोटा के पास आती है और वो उससे पूछती है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है और क्या किस तरह की चीज़ है ये। तो वो उसको बताता है कि ये एक फ्रीजिंग बुलेट है, मगर ये बहुत ज़्यादा कम तादाद में है तो मैं इसको इमरजेंसी के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकता हूँ और आम तौर पर मैं अपनी नॉर्मल बुलेट्स ही यूज़ करूँगा। इधर ये लोग वापस आ रहे होते हैं और वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही होती है, जिसकी वजह से पानी भी भर चुका होता है। ये लोग कैरेट्स लेकर घर की तरफ जा रहे होते हैं, मगर सामने जब वो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग आपस में ही झगड़ रहे होते हैं और बहस कर रहे होते हैं। रियोटा उनसे कहता है, क्या तुम लोग हमें जाने की इजाज़त दे सकते हो, क्योंकि हमें अब जाना है तो प्लीज़ हमें जाने दो। तो वो कहता है कि यहाँ पर इस लड़की की वजह से मेरी कार नीचे गिर गई है, अगर तुम मुझे उसके उठाने में मदद कर दो तो मैं तुम्हें ये ज़रूर यहाँ से जाने दूँगा। वो लड़की रियोटा को उधर जाने से मना कर देती है और कहती है तुम उधर मत जाओ, वो सामान वहाँ पर काफ़ी टाइम से पड़ा है तो वो स्ट्रे में बदल जाएगा। इसीलिए वो अपना फायर मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने ही लगती है कि वो मोटा आदमी उसको रोक देता है और कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उस कार्ट में बहुत ज़्यादा महंगी परफ्यूम है जो कि मैं टाउन में जाकर बहुत ज़्यादा दाम में बेच सकता हूँ और इसीलिए वो मेरा नुकसान कर देगी, तो प्लीज़ उसको बचा लो। मगर वो लड़की कहती है कि ये सामान तुमने ही गिराया था तो ये तुम्हारी गलती है। मगर वो उसको मारने ही वाला होता है कि वो लड़की डॉज कर लेती है, मगर जैसे ही वो अटैक पीछे जाकर चट्टान से लगता है तो वो चट्टान टूट जाती है। ये देखकर एमिली और रियोटा कहते हैं ये तो काफ़ी ताकतवर अटैक था। हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि एक फैमिली आकर उस मोटे आदमी को पजेस कर लेती है। वो लड़की रियोटा को बताने लगती है कि ये फैमिली है, इसके कोई बॉडी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं और इंसानों को पजेस कर लेती हैं। मगर रियोटा अपने फायर से उस फैमिली को मार देता है और उस ड्रॉप में उसको काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स भी मिल जाती हैं।
इधर रियोटा कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या यहाँ जा रही हो। तो वो लड़की कहती है मैं नीचे जा रही हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमिनीज़ हैं और वो सारी डायरेक्शन में फैल कर दूसरे लोगों को हर्ट कर सकती हैं, इसीलिए मैं जाकर उनको अपने खुद को पोजेस करने दूंगी और तुम जाकर टाउन में एक आर्मी को इकट्ठी कर लेना। और वैसे भी ये मेरी गलती थी और मुझे इस काम के लिए हायर किया गया था, ये मेरी जिम्मेदारी है कि सबको मैं प्रोटेक्ट करूँ। अब रियोटा को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जब उसको याद आता है कि उसके साथ इसका एक क्लाइंट बैठा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। उसके कॉलीग को उसका बॉस आकर कहता है कि तुमने ये काम गलत किया है तो तुम्हें इसको दोबारा से करना होगा। रियोटा उसके हेल्प करने के बारे में कहता है, मगर वो कहता है कि सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, ये काम मेरा है और गलती भी मैंने की है तो इसके काम मुझे ही करना होगा और आपको अपना काम भी करना है। रियोटा कहता है मैं उसकी बहुत ज़्यादा मदद करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, इसीलिए वो लड़की को पीछे खींच लेता है। रियोटा अपने फ्रीजिंग बुलेट्स को अपने गन में लोड कर लेता है और उन फैमिली की तरफ इशारा करते हुए उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स को फायर कर देता है। जैसे ही वो बुलेट्स जाकर उन फैमिली को लगती हैं तो वो बर्फ़ में फ्रीज़ हो जाती हैं और एमिली जाकर उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी फैमिली ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है तुमने मेरी जान बचा ली। तो ये सुनकर तो रियोटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग अपना स्टैट्स चेक कर रहे थे, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि बहुत सारे फैमिलीज़ को मारने की वजह से एमिली के स्टैक तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और वो खुश हो जाती है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और सीरीज़ तो मैं इस सीरीज़ के बाद ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना प्लीज़ भाई।